जमाना न तेरी हार देखता है, जमाना न तेरी जीत देखता है। मुसीबतों में चुनौतियों से कैसे लड़ा, जमाना तो जिद और जुनून देखता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त द स्टोरी टेलर सेड आपको 3 ऐसे जाबाज लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूं जो आपके अंदर जबरदस्त जुनून पैदा करने वाली हैं। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और ये 3 सफल इंसानों की स्टोरी जरूर सुने, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए अंदर एक जुनून होना बहुत ही जरूरी है। पहली कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस अफसर थे और छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह से पीटते थे। कभी बाल खींचते तो कभी बेल्ट से मारते। बस उसकी माँ ही थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम में वर्कआउट करना शुरू कर दिया था। वह कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है। जब वह 18 साल का हुआ तो उसके देश के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन उस इंसान ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ दिनों बाद अपने मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन वह इंसान यहीं पर नहीं रुका। उसने अपना अगला गोल सेट किया, मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहां पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन वह इंसान यहां पर भी रुकने वाला नहीं था और मात्र 23 की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि अपने में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वह इंसान अभी भी रुकने वाला नहीं था। उसने फिर एक सपना देखा, वह था हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने का। काफी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उस इंसान का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 में उसे एक और फिल्म मिली, पंपिंग आयरन, और यह फिल्म थी जिसने उसे पहचान दिलाई। और फिर 1982 में उसे फिल्म मिली कोनन द बारबेरियन, जो कि सुपर हिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया और अब उसने राजनीति में जाने का सोचा। अपनी मेहनत के बदौलत वह इंसान कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। उस बंदे का नाम अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली। ऐसे ही मोटिवेशन से भर देने वाली कहानी है राकेश शर्मा जी की। एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की आंखों की रोशनी चली गई। जब वे स्कूल में एडमिशन कराने गए तो उन्हें एडमिशन लेने से मना कर दिया गया। उसके बाद इनके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल से इनकी पढ़ाई करवाई। लोगों ने उसके पेरेंट्स से बोला कि ये अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, इससे उम्मीद मत रखो। लेकिन इस इंसान के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसको करोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाई। आगे चलकर इस इंसान ने यूपीएससी की तैयारी की और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंधा होने की वजह से जिस इंसान के माँ बाप को लोगों ने ये बोला था कि इससे उम्मीद मत रखो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसी लड़के ने अपनी मेहनत के बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करके उनके मुंह बंद कर दिए और बन गया आईएएस राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले, उन्हें बोलने दो। बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक ही चीज सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ऐसे ही एक जुनून से भर देने वाली कहानी है साडियो माने की, जिसे सुनने के बाद आप बहाने मारना भूल जाओगे। अफ्रीका के सेनेगल देश के छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया
कि कचरे में से उठाए फटे जूते पहनकर वह कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि इस इंसान के पास ना तो जूते खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही फुटबॉल खरीदने के लिए। यहाँ तक कि कभी कभार इस बंदे को खाना भी नसीब नहीं होता था और ऐसे वक्त में यह लड़का मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटाता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फोन या लैपटॉप पर आप यह देख रहे हो वह हजारों रुपए का है, लेकिन उस इंसान के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। वह फटे हुए जूते से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था, कोई नहीं था उसे ट्रेनिंग देने वाला, लेकिन फिर भी उस इंसान को अपने आप पर भरोसा था। एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। और जब यह 12 साल का था तो इसके देश के राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल्स हुए। उस वक्त इस इंसान के पास वहां तक ट्रैवल करने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन इस इंसान के 5 मिनट के ट्रायल ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला ये लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के साडियो माने को बोला कि एक दिन लोग तुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन साडियो माने बहुत खुश था। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया, तब देखा कि उसके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सोचो उस दिन 12 साल के इस लड़के की क्या हालत हुई होगी। अब इसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी, वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसकी प्रैक्टिस और इस खेल के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सेलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही लड़का दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकंड में एक के बाद एक 3 गोल करके ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाओ, एक वजह को जन्म दो और बहाने बनाना तो छोड़ ही दो, तभी तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थी 3 जुनूनी लोगों की सक्सेस स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। टेक केयर, धन्यवाद।